नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी मंगल, जहां डर की सच्चाई इतनी खौफनाक है कि आपकी रूह तक कांप उठेगी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां प्रेम सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि मौत का एक खौफनाक खेल है। ये है शापित प्रेम की दास्तान, एक ऐसा किस्सा जहां प्यार की कस्में चीखों में बदल जाती हैं और वो चीखें आज भी गूंजती हैं उस अभिशापित जगह पर। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको उस अंधेरे में खींच ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? गांव मलिनपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव का एक कोना ऐसा था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो जगह थी चेतना कुंड। कहा जाता था कि इस कुंड के पास जो भी प्रेमी जाता, उसका अंत बेहद दर्दनाक होता। लोग कहते थे कि वहां एक अभिशापित आत्मा रहती है जो प्यार करने वालों से घृणा करती है। गांव के बाहर ही एक पुराना कॉलेज था। वहीं पढ़ने आया था विशाल, एक ऐसा लड़का जिसे रोमांच और रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसका दोस्त राघव हमेशा उसे चेतावनी देता, विशाल, इस गांव में कई अजीब बातें होती हैं, चेतना कुंड के आसपास जाना भी मत। लेकिन विशाल की जिज्ञासा हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देती। कॉलेज में विशाल की मुलाकात हुई मीरा से। मीरा शांत और गंभीर लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द हमेशा विशाल को आकर्षित करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन दोनों कॉलेज से लौट रहे थे जब विशाल ने एक सुनसान रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो मीरा, उस कुंड के पास चलते हैं, लोग कहते हैं वहां कुछ अनोखा है। मीरा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। विशाल, वो जगह अच्छी नहीं है, वहां मत जाओ। लेकिन विशाल ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और उसकी जिद पर मीरा भी उसके साथ चल पड़ी। जब वो दोनों चेतना कुंड पहुंचे तो वहां की हवा ही अलग थी। ऐसा लगा जैसे हर चीज उन दोनों को देख रही हो। कुंड के पानी में अजीब सी हरकत हो रही थी, जैसे पानी खुद ब खुद उबल रहा हो। मीरा ने विशाल का हाथ थाम लिया। चलिए वापस चलते हैं, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन विशाल को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। वो कुंड के किनारे बैठ गया और पानी को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे कुंड के पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में नफरत से भरी हुई। वो चेहरा बोल रहा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विशाल चौंक कर पीछे हटा, लेकिन मीरा वहां से भाग चुकी थी। अगले दिन मीरा कॉलेज नहीं आई। विशाल ने उसके घर जाकर पता किया, लेकिन उसकी मां ने बताया कि मीरा तो पिछले रात से लापता है। विशाल को मीरा की तलाश करते हुए उस कुंड के पास जाना पड़ा। वहां उसे वही चेहरा फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो चेहरा हंस रहा था। वो आवाज गूंजने लगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम अब अकेले हो। विशाल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? आवाज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं हूं चेतना, वो अभागिन आत्मा जिसे प्रेम में धोखा मिला था। अब मैं हर प्रेमी को उसी दर्द का अनुभव कराती हूं जो मैंने सहा था। विशाल को पता चला कि चेतना एक साधारण लड़की थी जो गांव के एक युवक से प्रेम करती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। चेतना की आत्मा उसी कुंड में बस गई और अब हर प्रेमी को उसी दर्द का एहसास कराने की कोशिश करती है। विशाल समझ चुका था कि उसे मीरा को बचाने के लिए चेतना की आत्मा को शांति देनी होगी। विशाल ने उस रात चेतना कुंड के पास जाकर चेतना की आत्मा को पुकारा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा बदले की आग से जल रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे रोक सकोगे? चेतना की आवाज गूंजने लगी। विशाल ने कांपते हुए कहा, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे? चेतना की आवाज में थोड़ी सी शंका थी। विशाल ने गांव के पुराने दस्तावेज ढूंढकर पता लगाया कि चेतना का हत्यारा कौन था।
वो व्यक्ति तो कब का मर चुका था, लेकिन उसके वंशज अभी भी गांव में रहते थे। विशाल ने उस व्यक्ति के वंशज को चेतना के कुंड के पास लाकर उससे माफी मंगवाई। चेतना की आत्मा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा अभी भी था। तुमने मेरी मदद की है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी प्रेमिका है। चेतना की आवाज में अब क्रोध नहीं, बल्कि दर्द था। विशाल ने रोते हुए कहा, प्लीज मीरा को छोड़ दो, हमारा प्यार सच्चा है। चेतना की आत्मा ने मीरा को छोड़ दिया, लेकिन विशाल और मीरा के चेहरे पर डर की छाया हमेशा के लिए रह गई। गांव वालों का कहना है कि चेतना की आत्मा अब भी चेतना कुंड में रहती है। वो सिर्फ एक चीज की तलाश में है, सच्चा प्रेम, जो उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन जो भी उस कुंड के पास अपने प्रेम का इजहार करने जाता है, उसके साथ वही होता है जो चेतना के साथ हुआ था। दर्दनाक अंत। और विशाल और मीरा, उन्होंने गांव छोड़ दिया,